हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए इतना शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे कि क्या वीडियो था भाई, बेस्ट एंड बेस्ट, एकदम मज़ा आ गया। क्योंकि शानदार ट्रिक्स के साथ मैं पढ़ाऊँगा और 5 मिनट के अंदर आपको सारी की सारी ट्रिक याद हो जाएगी और फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ से दुनिया का कहीं का भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप धुआं कर देंगे और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये बात की गारंटी मेरी। अब ध्यान से देखो भाई, ट्रिक क्या है, दिल थाम के बैठो और ट्रिक देखो। आंखें बिल्कुल यही होनी चाहिए और कान के पर्दे बिल्कुल खुले। ट्रिक देखो भाई मेरे, ट्रिक है RMIVUXG। दोस्तों ट्रिक क्या है, RMIVUXG। 3-4 बार बोलो बिल्कुल हनुमान चालीसा की तरह, RMIVUXG, RMIVUXG। बस इतना याद हो गया आपको। अब देखो सारा खेल और मज़ा ये है कि मैंने सीक्वेंस में लिख दिया है। R का मतलब रेडियो वेव्स, M का मतलब माइक्रोवेव्स, I का मतलब इंफ्रारेड वेव्स, V का मतलब विजुअल वेव्स, और आगे के U से क्या है दोस्तों, U से है अल्ट्रावायलेट वेव्स, और लास्ट के सेकंड लास्ट के X से है एक्स रेज, और लास्ट के G से दोस्तों गामा रेज। बस इतना याद रखना है। ये पूरा का पूरा मैंने सीक्वेंस में लिखा है। तो बताने वाली बात ये है, ट्रिक इसकी ये है कि यहाँ पता चल जाएगा आपको कि फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा और किसकी कम है। तो मैंने जो सीक्वेंस में लिखा है ना, तो रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी सबसे कम है ना, फिर माइक्रोवेव्स की थोड़ी ज़्यादा, फिर थोड़ी ज़्यादा, फिर थोड़ी ज़्यादा, फिर थोड़ी ज़्यादा, इस तरीके से फ्रिक्वेंसी भाई बढ़ रही है। बस इतना ध्यान रखना है कि मैंने जो सीक्वेंस लिखा है RMIVUXG ये लिखा है, तो यहाँ R से स्टार्ट हो रही है और G तक फ्रिक्वेंसी बढ़ते चले जा रही है। बस समझ में आया? एक बार फिर से, R की फ्रिक्वेंसी कम है, फिर M की थोड़ी ज़्यादा, फिर I की थोड़ी ज़्यादा, फिर V की ज़्यादा, फिर U की, फिर X की और G की। तो फ्रिक्वेंसी भाई यहाँ बढ़ रही है। इतना याद हो गया। अब आप जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी का उल्टा क्या होता है। जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम रहेगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रहेगी। समझ में आया? जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम रहेगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रहेगी। ये समझ में आया? तो R की फ्रिक्वेंसी सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो बात इतनी सी है कि इसकी फ्रिक्वेंसी भाई यहाँ से कंटिन्यू बढ़ रही है और यहाँ की इसकी वेवलेंथ घट रही है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि ये पूछ लेंगे वो कि एक्सरे की फ्रिक्वेंसी गामा रेज से ज़्यादा है या कम। तो आपको पता है, आपने ट्रिक याद कर ली है RMIVUXG। तो आप समझ गए हैं कि भैया फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि गामा रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। लेकिन उनने पूछ लिया कि गामा रेज की वेवलेंथ कम है या ज़्यादा। आप जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी का उल्टा होता है वेवलेंथ। तो यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, गामा की। इसका मतलब यह है कि वेवलेंथ सबसे कम किसकी है, गामा रेज की। बस समझ में आया भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बड़ी मेहनत से मैंने सोच के ये ट्रिक्स बनाई है ताकि आपको हेल्प मिले और आपके नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो और ट्रिक्स शानदार लगी हो तो कमेंट करके मुझे बता दे भाई कि ट्रिक्स बहुत शानदार थी। एक बार फिर से बताऊँगा ताकि आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो। ट्रिक ये है दोस्तों, RMIVUXG। इतना याद कर लिया। अब आपको पता है कि भाई फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है यहाँ, है ना, क्योंकि रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी सबसे कम, फिर M की थोड़ी ज़्यादा, फिर I की थोड़ी ज़्यादा, फिर V की और ज़्यादा, फिर U की और ज़्यादा, X की और ज़्यादा और G की और ज़्यादा। तो फ्रिक्वेंसी भाई कंटिन्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और आप जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी का उल्टा कौन होता है, वेवलेंथ होता है। तो जहाँ फ्रिक्वेंसी बिल्कुल कम वहाँ वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। इस R की फ्रिक्वेंसी सबसे कम तो वेवलेंथ किसकी सबसे ज़्यादा, F की, ठीक है। और फिर सेकंड नंबर पे फ्रिक्वेंसी इसकी इस तरीके से बढ़ते हुई चली जा रही है तो वेवलेंथ भैया इसकी सबसे ज़्यादा है, तो फिर ये इधर घटती हुई चली जाएगी। जस्ट ऑपोजिट करना है। बस आपको इतना याद रखना है कि फ्रिक्वेंसी की याद रख लेंगे आप तो वेवलेंथ की अपने आप बना लेंगे। चलो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, आप खुद बताइए कि अल्ट्रावायलेट रेज की फ्रिक्वेंसी एक्स रेज से ज़्यादा है या कम। खुद सोच के बताइए। आपको पता है RMIVUXG फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, तो मैंने क्या पूछा, अल्ट्रावायलेट वेव्स की फ्रिक्वेंसी एक्सरे से ज़्यादा है कि नहीं। तो आप खुद बता देंगे कि U के बाद तो X आ रहा है तो X की ज़्यादा है, इसकी कम है, तो आपका आंसर होगा कि भैया अल्ट्रावायलेट वेव्स की फ्रिक्वेंसी कम है। अगर मैं पूछ लेता हूँ कि गामा रेज की, वो एक्स रेज की, वो क्या है, एक्स रेज की वेवलेंथ कितनी है, ये गामा रेज से कम है या ज़्यादा है, बताइए। ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में दिल खोल के भर दीजिए दोस्तों। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया है और मैं चाहता हूं कि आप सिंसियर बंदे होके बिल्कुल आंसर दें। बाकी लोग भी देखेंगे और आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मैंने कुछ सीखा है तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। बस इतनी सी बात थी दोस्तों। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब इस चैनल को कर लो क्योंकि शानदार वीडियोज़ लेकर आता हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, जिसमें आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है और आपको वर्ल्ड क्लास कंटेंट मिल जाता है भाई मेरे। इसलिए सब्सक्राइब करना इज़ मस्ट। और भाई
कमेंट करके ज़रूर बता दो कि वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। देखो मैंने बिल्कुल शानदार तरीके से लिखा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, बिकॉज यू ऑल आर ब्यूटीफुल, यू ऑल आर चैम्पियंस। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल माई फ्रेंड। सब्सक्राइब करना मस्ट, क्योंकि मैंने शानदार के शानदार 300 वीडियो से ज़्यादा अपलोड कर चुका हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। तो भाई जाके देख लो, प्लेलिस्ट चेक कर लोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। और मैं कुछ वीडियोस लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, जैसे डिसीज़ की ट्रिक्स जो मैंने बनाई है ना, उसका मैं लिंक डाल दूंगा। तो आप डिसीज़, दुनिया के जितने भी डिसीज़ हैं सारे के सारे याद हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई साहब टाइफाइड कहाँ से होता है, ट्रैकोमा कहाँ से होता है, मीज़ल्स कहाँ से होता है, मम्प्स कहाँ से होता है, पता है? अगर नहीं पता है ना तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। गारंटी 110% आपको सारा का सारा समझ में आएगा और आप खुश हो जाएंगे एकदम, और कमेंट भी करेंगे। ठीक है भाई, चलो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, और डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर कर लेना और कमेंट कर देना भाई अगर वीडियो पसंद आए तो। ओके भाई, चलो बाय।